हेलो दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना चहेता यूट्यूब चैनल गाँव का चौराहा। तो दोस्तों जैसा कि आपने आज हमारे पोस्टर को देख लिया है और उसको क्लिक करने के बाद में ही आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आज आपको बताते चलें कि आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक एकीकृत पेंशन योजना या यूँ कह लें समाज कल्याण द्वारा चलाई जाने वाली जो पेंशन होती है जिसमें 60 साला जिसे आप वृद्धा पेंशन भी कहते हैं या फिर निराश्रित महिला पेंशन जिसे आप विधवा पेंशन भी कहते हैं या फिर दिव्यांग पेंशन जिसे आप विकलांग पेंशन के नाम से भी जानते हैं। अगर वो नहीं आ रही है और उसके कारण आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और क्या-क्या यहाँ पे हैं, वो सारी चीज़ें बताएँगे। पर उससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को अभी आखिरी तक देखिएगा, साथ ही साथ में आपको क्लियर हो जाएगा कि अभी हम बात क्या करने वाले हैं। अगर आप में से या आपके घर में, परिवार में या आपके किसी जानकार के फॉर्म में ऐसी दिक्कत आ रही है जहाँ पे जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद में दिखाई देता है कि आपका जो फॉर्म है वो एप्लीकेशन इज़ लॉक्ड हो गया है, मतलब लॉक हो गया है और यहाँ पर लिख के आता है कि आपका जो पंजीकरण फॉर्म है, जिसका पंजीकरण संख्या भी दिया रहता है और सस्पेक्ट की श्रेणी में जा चुका है। ये क्यों जाता है? वो तो आपको पता ही होगा कि जब आप अपना आधार का जो सत्यापन होता है, जहाँ पे आपको आधार नंबर डाल कर के, आधार की स्पेलिंग डाल कर के वेरीफ़ाई करना होता है, वहाँ पे आप जब गलत चीज़ें डाल देते हैं, तो वो सस्पेक्ट में चला जाता है और वो लॉक हो जाता है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आपकी जो चीज़ें डिटेल्स में होती हैं, वो यहाँ पे दिखाई देती हैं कुछ इस प्रकार से और यहाँ पे देखिए मैंने सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ें यहाँ पे छिपा दी हैं। तो अब ये फ़ॉर्म कैसे पैसा देगा आपको, ये चीज़ें हम बताएँगे। तो कंप्लीटली इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, साथ-साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी-अभी देखा कि हमने आपको दिखाया कि जो फ़ॉर्म था, वो निराश्रित महिला पेंशन का था और वहाँ पे सस्पेक्ट में चला जाता है, ठीक है? और जब सस्पेक्ट में जाता है, तो आपका जो फ़ॉर्म होता है, वो तीसरे चरण पर ही रहता है, ठीक है? फिर उसके बाद में चौथे चरण पे नहीं जाता, जो कि डीडब्ल्यूओ के लिए जाना चाहिए, वेरिफ़िकेशन के लिए जाना चाहिए या आप ये कह लें कि पीएफएमएस के लिए जाना चाहिए, पर वहाँ पे नहीं जाता है। और अगर आपका फ़ॉर्म वहाँ पे नहीं जाता है, तो आपका पेमेंट नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल तय बात है। परंतु लेकिन, किंतु परंतु लेकिन जो भी है, आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो फ़ॉर्म है वो रिजेक्ट हो चुका है और रिजेक्शन का जो यहाँ पे रीज़न है, वो अगर ऐसा दिखाई दे रहा है रिजेक्टेड फ्रॉम पीएफएमएस रीजन, रिजेक्टेड बाय बैंक, अकाउंट नंबर अकाउंट नो डज़ नॉट एक्सिस्ट इन बैंक। अगर ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई देता है तो क्या करना होगा? कैसे आपको फ़ॉर्म से पैसे मिलेंगे वो सारी चीज़ें आपको बताएँगे, पर उससे पहले भाई हमने पहले भी कहा कि देखिए यहाँ पर जो चीज़ें मिलने वाली हैं वो बिल्कुल तथ्यपरक और बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी, पर भाई थोड़ा-सा समय तो दिन निकाल के आपको इस वीडियो को देखना ही होगा अंत तक। ठीक है? ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन किया है इनका फ़ॉर्म और मैं इस फ़ॉर्म को पर्टिकुलरली इसे देख भी रहा हूँ और इस फ़ॉर्म पे मैं काम भी कर रहा हूँ। तो जो मुझे जानकारियाँ मिली हैं वो मैं आपके साथ भी साझा करना चाह रहा था। वही इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयत्न किया है और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको भी जानकारियाँ एकत्रित मतलब मिलेंगी आपको, जानकारी मिल पाएगी और इसका पैसा भी मिलेगा। ठीक है? तो क्या है आगे बताते हैं आपको। हमने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया था कि जिनका डिजिटल सिग्नेचर नहीं हुआ है, वो होना अति आवश्यक है, ठीक है? देखिए इनका जो डिजिटल सिग्नेचर है वो तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2020 में इनका डिजिटल सिग्नेचर हो चुका है और इनका जो बैंक था वो भी देना बैंक का था शायद और जो कि अब आपको मालूम है कि देना बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है। इसके अलावा आप देखेंगे जब डिजिटल सिग्नेचर हो चुका होता है, तो आपका जो चौथा पार्ट होता है, चौथा पॉइंट होता है, ये जो री-वेरिफ़िकेशन का होता है, ये भी यहाँ पे डन हो जाना चाहिए। परंतु पहली बात तो ये है कि आपका जो फ़ॉर्म है, वो जा चुका है सस्पेक्ट में, ठीक है? जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये फ़ॉर्म मैंने करंट डेट में ही निकाला हुआ है। जब इस फ़ॉर्म का हमने ये वाला प्रिंट निकाला था, तो वो वाला प्रिंट भी हमने साथ ही में निकाला, तो दोनों साथ में निकाले हमने। तो यहाँ पे सस्पेक्ट में दिखाई देता है, परंतु जब आप अपना फॉर्म यहाँ पर चेक करते हैं आके तब आपको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका जो अकाउंट है वो बैंक में है ही नहीं। मतलब पहले से ये आपका अकाउंट नंबर जो है या अकाउंट जो है वो यहाँ पे बैंक में शो नहीं कर रहा है। तो अब बात आती है कि अगर अकाउंट नहीं शो कर रहा है या हो सकता है डीबीटी का इश्यू रहा होगा तो हम जाके चेक करते हैं आधार की मैपिंग वाली वेबसाइट पे जाकर के हम यहाँ पे चेक करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इनका जो बैंक का है नाम, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा हमने पहले भी कहा
कि जो पहले नाम था देना बैंक था, अब वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया है। तो यहाँ पर भी यस दिखाई देता है और एक्टिवेट भी दिखाई देता है। फिर भी इनका जो बैंक का नाम है वो वहाँ पे शो नहीं करता है। तो अब करना क्या होगा आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को लाइक कर दिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे अब आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है और ये अगर आप कर लेते हैं, तो नो डाउट 100% आपको लाभ मिलेगा। अगर किसी का भी फॉर्म में ऐसा दिक्कत है, तो ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों अगर ऐसा फॉर्म किसी का है तो क्या करना है, आपको पहली बात तो इस फॉर्म का प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है? नया अकाउंट आपको ओपन करना है और नया अकाउंट ओपन करने के बाद में, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी हम उनका बता रहे हैं जिनका महिला निराश्रित पेंशन है, जिनका मतलब विधवा पेंशन का है। हम उनके लिए बता रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है वृद्धा पेंशन का हो, वो पेमेंट तो बाई आधार जा रहा है, जिस खाते में भी आधार लगा होगा उसमें चला जाएगा, परंतु अभी महिला पेंशन और जो आपका दिव्यांग पेंशन है, वो भी बाई अकाउंट ही जा रहा है, ठीक है? और आने वाले टाइम में ज़रूर ऐसा हो सकता है कि वो भी बाई आधार ही जाएगा। तो नया अकाउंट ओपन करना है, फिर आपको अपने जिला स्तरीय कार्यालय चले जाना है। बीच में कहीं पर भी आपको काम नहीं होने वाला है, नहीं तो आपको कहीं जाना है, जिला स्तरीय कार्यालय पे जाना है और वहाँ पर अपने समाज कल्याण के ऑफ़िस में ये सारे दस्तावेज़ पुनः जमा करने होंगे अगर आपको लाभ लेना है तो। और ये जो लाभ है ये आपको लाइफ टाइम के लिए फिर मिलता रहेगा, फिर कोई डाउट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर कोई भी असुविधा नहीं आएगी। परंतु अभी के लिए आपको थोड़ा-सा कष्ट करना होगा। चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं और चाहें तो कोई मध्यस्थ व्यक्ति अगर कोई मिल जाता है आपको, तो उनसे भी करवा सकते हैं। परंतु अगर आप चाहें तो आप हमें भी ऐसे मामलों के लिए एक सजेशन ज़रूर ले सकते हैं और उसके लिए ईमेल आईडी हमारी दी हुई है, आप उस पे जाकर के हमें लिख सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी व्हाट्सएप की सर्विस बहुत जल्द आने वाली है, परंतु अभी व्हाट्सएप पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो दोस्तों अगर ऐसी आपकी समस्या थी तो उम्मीद है कि आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी और ऐसा करने के बाद आपका वही फॉर्म सही हो जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा होगा साथ ही साथ अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी यहाँ पर वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलते रहें और अच्छे वीडियो मिलते रहें जिनमें कुछ दमदार चीज़ें हों, तो उसके लिए क्या करना दोस्त चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को हो सके तो उसे लाइक करके थोड़ा-सा आगे ज़रूर भेज देना। तो दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए एन्जॉय कीजिए, मौज कीजिए, मस्त रहिए, साथ ही साथ में अपने कमेंट्स ज़रूर करते रहिए। नमस्कार।